Good morning, students. One more important theorem, which is Pythagoras theorem. Its proof may come in a main exam. Okay, so you must aware about the theorem. What is the theorem statement, and you always apply this theorem in questions, in solving questions. Okay, so first of all, one more theorem. The theorem is if a perpendicular is drawn from वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उससे हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए, देन द ट्राइंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। इस परपेंडिकुलर की वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज़ राइट एंगल एट बी। ओके, इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स बी ऑन द हाइपोटेन्यूज बी डी, then you get two triangles, one is here and other is here. These two triangles are similar to the whole triangle ABC and also similar to each other. ये थ्योरम है, इसको मैथमेटिकली मैंने इस तरीके से लिख दिया है कि इन द ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ राइट एंगल एंड BD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। देन देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का ध्यान रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का ध्यान रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का ध्यान रखिएगा। ए को इस ट्राइंगल को देखिए ADB और ABC। इन ADB इज सिमिलर टू ABC। D कंप्लीट एंगल B को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है A को, और जो B बन रहा है इस ट्राइंगल के लिए वो C को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। सो ADB is similar to ABC. BDC is similar to ABC. D कंप्लीट एंगल B को, बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है और एक इस ट्राइंगल की बात हो रही है, तो BDC is similar to ABC. अब ये दोनों ट्राइंगल्स सेम ट्राइंगल ABC के सिमिलर हैं, सो हम ये भी बोल सकते हैं कि these are similar to each other also. सो ये आपस में भी सिमिलर होंगे। अगर मैं इनमें से किसी एक प्रूफ की बात करूं तो इस तरीके से, जैसे मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं फर्स्ट रिजल्ट को कि ADB इज सिमिलर टू ABC। सो देखिए, ये एंगल है वो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। सो दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ। वन इज ADB 90 डिग्री एंड ABC बड़े वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री। इसलिए कौन सा रूल लग गया? एंगल रूल से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसी प्रकार से इसको भी ABC के सिमिलर दिखाया जा सकता है। C इज़ कॉमन एंड BDC इज इक्वल टू ABD 90 डिग्री। सो एंगल रूल से, और उसके बाद ये रिजल्ट इन दोनों से आता है। सो ये प्रूफ है इस थ्योरम का। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक नेक्स्ट थ्योरम जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ एग्जाम में आने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट आप जानते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B। देन स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC। So right angled at B, then AC square is equal to AB square plus BC square. You have to prove this. और इसके लिए जो प्रीवियस थ्योरम हमने डिस्कस की है उसको यूज़ करेंगे। सो यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD ऑन AC के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। सो इससे क्या होगा? वही चीज़ जो हमने वहाँ यूज़ की, ADB विल बी सिमिलर टू ABC, और मैंने ये दिखाया है ADB एंड ट्राइंगल ABC आर सिमिलर। कैसे? एंगल A इज़ कॉमन इन बोथ, इसमें भी है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है।
Second, ADB is 90 degree and ABC also 90 degree. So these are equal. So by angle rule, ADB is similar to ABC. इससे क्या हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है. सो हम वही चीज़ लेने वाले हैं. मैं ले रहा हूँ AD अपॉन AB और AB आउटर अपॉन AC. हालांकि ये भी होता है DB अपॉन BC, लेकिन मैं फर्स्ट टू रिजल्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ. इससे क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यू विल गेट AB स्क्वायर और AC इंटू AD. ये एक रिजल्ट आया हमारे पास जिसका हमें यूज़ करना है. ठीक है. नेक्स्ट, अब ये सिमिलरली ट्राइंगल मैंने बताया था कि BDC इज सिमिलर टू ABC. ये होता है, वही चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ. एंगल C इज कॉमन. ओके, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC. दोनों 90 हैं. ठीक है. अब ये दोनों, सो BDC इज सिमिलर टू ABC. किस रिजल्ट से? एंगल रूल से. अब इसकी सिमिलरिटी कहाँ काम में आएगी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे. अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, एक रिजल्ट तो ये भी होता है कि BD अपॉन AB. ठीक है. और फिर है BC अपॉन AC और DC अपॉन BC. मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए था क्योंकि इसमें ये साइड इन्वॉल्व है, इसका कहीं यूज़ नहीं है. हमें तो इन साइड के अंदर रिलेशन निकालना है. ठीक है, इसलिए मैं इस रिजल्ट को छोड़ रहा हूँ. उसमें भी इसीलिए छोड़ा था. सो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये देखो BC सेम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यू विल गेट BC स्क्वायर. ये हो जाएगा AC इंटू DC. ये सेकेंड रिजल्ट है. इसके पहले जो रिजल्ट निकाला था वो ये रहा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD. ये इक्वेशन नंबर 1 हमने रिजल्ट के रूप में फाइंड आउट करी थी. अब एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लेफ्ट राइट साइड ये बनेगी AC प्लस AD. ये वाला AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC. अब AC इज कॉमन, टेक इट आउट. सो यू विल गेट AD प्लस DC. अब AD प्लस DC क्या है? AD और DC दोनों का पूरा बन जाएगी, सम हो गए AC. सो ये बन गया AC. सो AC इंटू AC स्क्वायर. सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरम. ओके, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ. एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, जिसका प्रूफ है वो रिमूव कर दिया है CBSE ने सिलेबस से, लेकिन कन्वर्स पढ़ लेते हैं. इन अ ट्राइंगल, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल. यानी एक ट्राइंगल आपको दिया जाए, वो राइट एंगल है या नहीं है पता नहीं, लेकिन उसकी एक साइड का स्क्वायर दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो राइट एंगल है. राइट एंगल कहाँ होगा? इसके अपोजिट एंगल पे. सो इन दिस ट्राइंगल, इफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन वी कैन क्लेम बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कि AC के अपोजिट एंगल, ये एंगल B विल बी 90 डिग्री एंड इट इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल.